अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम एक नया प्रोग्राम इस्लाह अहवाल के नाम से शुरू कर रहे हैं। हम प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। ये चकसवारी प्रेस क्लब है। मेरे साथ चकसवारी प्रेस क्लब की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद रफीक भट्टी साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के सीनियर नायब सदर मोहतरम इसाक ख्वाजा साहब और प्रेस क्लब चकसवारी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चौधरी साकब जोफर साहब मौजूद हैं। इस्लाह अहवाल के नाम से जो आज हम नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसमें मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होगी और जो भी मसला होगा, मसाइल होंगे, उन मसाइल के हल के लिए हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वैसे तो मसाइल बैन अल-अक़वामी भी हैं, कौमी भी हैं, इलाकाई भी हैं और हम आज एक ऐसे मसले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, बल्कि सर्वे की कोशिश करेंगे जो नया नहीं है, बहुत पुराना मसला है। एक तवील अरसे से ये मसला दरपेश है और वो मसला है कि जब सालाना इम्तहानात हो जाते हैं तो सालाना इम्तहान के बाद जब नया तालीमी सेशन शुरू होता है, बच्चों को किताबें वक्त पर नहीं मिलती। ये आज की बात नहीं है, पिछले साल की बात नहीं है। ये एक तवील अरसे से बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार है, ये मसला कौन हल करेगा। इस साल की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगरचे ये अच्छा इक़दाम है, नए तालीमी साल में बच्चों के दाखिले के लिए जो दाखिला मुहिम शुरू की गई है, वो पहले सालों के बेहतर मुझे उम्मीद है कि कामयाब होगी, इसलिए कि इस बार महकमा तालीम के अरबाब बस तो कशाद बिलखुसूस सेक्रेटरी तालीम स्कूल ने इस बार मौसम बार की तातीलात का ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये तातीलात का ऐलान ना करके ये कहा है, असातिज़ा को हदायत की है, बल्कि तमाम तालीमी इदारों सरबराहान को कि वो तालीमी इदारे खुले रखें। असातिज़ा जो है वो दाखिला मुहिम के लिए घर घर जाएँ और बच्चे जो हैं वो भी दाखिला मुहिम में हिस्सा लें। तो ये इक़दाम किया कि यह हर लिहाज से खुशाइंद है और इससे बेहतर नताइज आएंगे। लेकिन मैं एक सवाल करूँगा सेक्रेटरी तालीम स्कूल आज़ाद कश्मीर से, प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की तरफ से, आया उन्हें पता है कि अब तक 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की किताबें जो मार्केट में नहीं आई? तो इसके हवाले से मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब से गुजारिश करूँगा, मैं वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर स्कूल से गुजारिश करूँगा, मैं सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा, बल्कि मैं महकमा तालीम के तमाम अरबाब बस तो कशाद से ये सवाल करूँगा कि किताबें मार्केट में क्यों नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है। अगर आपने किताबें तब्दील करनी थी तो आप मनसूबाबंदी करते। मेरी कौम के बच्चों का यह आज भी बड़ा मसला है कि वो बार बार पूछते हैं, वालिदैन से पूछते हैं, असातिज़ा से पूछते हैं, असातिज़ा दुकानदारों को पास जाकर पूछते, दुकानदारों से पूछो, कहते हैं जी किताबें बदल गई हैं जी, 6ठी 7वीं 8वीं तक किताबें बदल गई हैं, अब कब मिलेंगी? बस जी सोमवार को आ जाएंगी, बुध को आ जाएंगी, लेकिन अभी तक किताबें मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो खुदारा ये अगर निज़ाम तालीम का ये हाल है, महकमा तालीम का अगर ये हाल है, तो बाकी महकमे क्या करेंगे। ये किताबों का कारोबार ऐसा है कि दुकानदार भी परेशान है, वो क्या बेचेगा बेचारा, उसके पास किताब नहीं है। सारा साल आप लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो क्या करते हैं, अगर उनके पास सरमाया नहीं है तो फिर वो किताबें किसी को दे दें छापने के लिए, किसी बड़े पब्लिशर को दे दें। कम अज कम आइंदा के लिए ये नहीं होना चाहिए। जो भी किताब आपने तब्दील करनी है उसको वक्त पे फैसला करें, उसको तब्दील करें और जब तालीमी सेशन शुरू हो उससे किताबें 1-2 दिन पहले मार्केट में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम आज सर्वे करेंगे। ये प्रेस क्लब के अंदर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम यहाँ से मसला लेके बाहर जाएंगे, आप दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी किताबें दस्तयाब हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि आज हम सर्वे करेंगे कि किताबों के हवाले से जो मसाइल हमें हर साल दरपेश होते हैं, क्या इस साल भी हमें ऐसे ही मसाइल का सामना है। क्या किताबें जो है, नया तालीमी साल शुरू हो चुका है, क्या किताबें दुकानों पर मौजूद हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में किस किस क्लास की किताबें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्वे में आदिल बुक शॉप पे आए हैं और ये आदिल बुक शॉप जो है ये सोबत प्लाजे में है और हमारे चकसवारी प्रेस क्लब के करीब है। तो हम
यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं, आप बताएं जी आपके पास जो किताबें हैं वो किस किस क्लास की किताबें यहाँ इस वक्त दस्तयाब हैं? हमारे पास जमात अव्वल से लेकर जमात पंचम तक किताबें दस्तयाब हैं। तो इससे आगे जो आप ये बताएं कि छठी, सातवीं, आठवीं, ये तीन जो क्लासें हैं मिडिल क्लासेस, इनकी किताबें हैं? नहीं, वो अभी नहीं आई। वो अभी आपके पास आई नहीं है? जी नहीं आई। नहीं आई। तो क्या ये पहली बार ऐसा हुआ या इससे पहले भी ऐसी मुश्किलात का आपने सामना किया है? नहीं, ये हमेशा ही ऐसे होता है, बहुत देर होती है, किताबें जाती हैं हमारे। देखें महकमा तालीम के बस्त कशात देख लें, यहाँ पहली दुकान पे हम आए हैं, दुकानदार का ये कहना है कि यहाँ इनके पास किताबें सारी क्लासों की नहीं है, इनके पास अव्वल अदना से लेकर 5वीं तक किताबें मौजूद हैं, जो मेरा ख्याल है तब्दील नहीं हो रही। ठीक है, तो छठी, सातवीं, आठवीं की किताबें इस दुकान पर नहीं है, इसलिए कि किताबें तब्दील हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब तक आज 5 अप्रैल है और आज तक किताबें दस्तयाब नहीं है, जबकि महकमा तालीम ने असातिज़ा को इस बार और बच्चों को छुट्टियां नहीं दी, इसलिए कि वो दाखिला मुहिम शुरू करें। तो किताबें खरीद लें, किताब जब है ही नहीं है तो क्या वो कहाँ से खरीदेंगे? तो सवाल ये है कि किताबें नहीं हैं और ये किताबें जो मार्केट में अभी तक नहीं आई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर, बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, सेक्रेटरी तालीम बल्कि वज़ीर तालीम स्कूल आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर और महकमा तालीम के तमाम अरबाब बस्त व कशात के नोटिस में भी एक अहम मसला लाते हुए उनकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ कि हर साल ये मसला पैदा होता है। इस बार भी हमें इसी तरह के मसाइल का सामना है, तो खुदा इसका कोई हल निकालिए। आप इसके बाद नाज़रीन चलते हैं और बाकी दुकानों पर वहाँ जाके पूछते हैं, शायद हमें जो किताबें तब्दील हुई उनमें से कोई किताब किसी दुकानदार के पास मिल जाए, वो दस्तयाब हो। तो मेरा ख्याल है जब इनके पास नहीं है तो सारे एक ही किसी बड़े डीलर से लेते होंगे, तो उनके पास भी नहीं होंगे। नाज़रीन, हम ये दूसरी किताबों की दुकान पर यहाँ आए हैं। यहाँ दुकान के मालिक जो है वो शबीर अहमद चौधरी मौजूद हैं और ये दुकान जो है इसका नाम है कल्याल बुक शॉप। तो सर्वे में आप दूसरी दुकान पर आए, हम इनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आपके पास किस किस क्लास की किताबें जो है वो मौजूद है? तकरीबन प्रेप तो भी नहीं ना, 5वीं जड़ियाँ ने ये तकरीबन कंप्लीट ही, 6वीं 7वीं 8वीं जड़ी है ये कौन है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि छठी, सातवीं, आठवीं क्लास तीनों क्लास की किताबें नहीं है, इसकी क्या वजह है? वो ये दसी रही है 10-15 साल के बाद जैसा निसाब चेंज हुई है, वो किताबें ही कोई है। नाज़रीन देखें, ये महकमा तालीम है और ये किताबें जो शाया करने वाले जो भी जिम्मेदार हैं, अब आज अप्रैल की 5 तारीख है और किसी 2 दुकानों पर आए हैं, यहाँ किताबें नहीं है। किताबें जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है? पूरा साल ये लोग क्या करते हैं और पूरा साल कोई और काम बताएं कि और किसी की किताबें छापते हैं, वो भी नहीं। तो अगर यही इनका काम है कि बच्चों की किताबें छापना, तैयार करना और बच्चों को फराहम करना, और अभी तक किताब नहीं आई, तो ये इस साल चौधरी साहब आप ये बताएं कि इसी साल ये मसला हुआ या इससे पहले भी किताबें शुरू तो सर 2-3 साल तो हुई है। आपने तो ये साल किताब मिलती नहीं, आपने ये किताबों का काम जो है 2-3 साल पहले शुरू किया है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये तवील अरसे से मसला दरपेश है, इसीलिए लोग ये किताबों का कारोबार नहीं करते। बाकी चीज़ें मिल जाती हैं बेचने के लिए, कारोबार करने के लिए, ये वाहिद कारोबार है किताबों का, स्टेशनरी का, कि हर साल किताबें नहीं मिलती और दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है और बच्चों को भी और तालीमी अदारों को भी। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये किताबें हर साल जो शार्ट होती हैं, कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ मिलती नहीं है पूरा साल। मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि पिछले साल हमें छठी, सातवीं, आठवीं की ड्राई की किताब नहीं मिली और की किताब शार्ट हुई, ऐसी शार्ट हुई है कि हमें अब तक हमें कोई किताब नहीं मिली। तो इसके बारे में आप मजीद क्या कहना चाहते हैं? सर पिछले साल प्राइमरी ने चेंज होया, अच्छा जूनू जनाब 11वीं ने जी कश्मीर ना लासा वो किताबों पे ही, फिर है जी हूँ पंजाब ना लासा, ठीक है। कंप्यूटर 6वीं 7वीं 8वीं पूरा साल लभी नहीं, शुरू को थोड़ी लभी है। हूँ कह जी 6वीं 7वीं 8वीं चेंज कर हर साल
1.5 साल बाद 2 साल बाद مثلا صاحب چینج کریے جس میں کوئی خرابی ہوئی ہے پہنچ جاتا ہے کتابیں نہیں لگ رہی ہیں آپ اس حوالے سے کیا حل پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایسا حل بتائیں پائیدار جس سے ہر سال یہ ان مشکلات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، کتابیں تبدیل کریں لیکن 5 سال یا 10 سال کے نصاب ہونا چاہیے. سارا مشورہ ہے کہ سارے نصاب جو ہوئی جنا 5 سال کم سے کم رکھنا ہوگا. اگر چینجنگ بھی کرنے تو مارکیٹ کتاب تو پہلے ہی چاہیے نا تقریباً ٹیچراں سکولوں جو بچے دکانوں پر دوڑی پجی رہے بیچارے لیکن کتاب پچھو اصل کی نہیں لبھی رہی انہیں سب کچھ دیا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری شبیر احمد صاحب، آپ نے ہمیں مہربانی معلومات فراہم کی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں اذن بک ڈپو چکسواری پہ موجود ہوں. میرے ساتھ اس دکان کا مالک راجہ طفیل صاحب موجود ہیں. یہ دکان چکسواری کی ایک پرانی ایک دکان ہے اور یہ دکان کا بھی بڑا نام ہے اور دکان کے جو مالک ہے راجہ طفیل صاحب ان کا بھی بڑا نام ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس دکان پر نئے تعلیمی سال کے لیے کس کس کلاس کی کتابیں یہاں موجود ہیں. پرائمری کلاس مکمل ہے، پرائمری کلاس کی تمام کتابیں مکمل ہیں اور 5 7 8 وہ کتابیں نہیں مل رہی ہیں. 9th کی کلاسیں مکمل اور 10th کی مکمل ہیں ہمارے پاس. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پرائمری کلاسز کی کتابیں موجود ہیں اور آپ کے پاس مڈل کلاسز 6th 7th 8th کی کتابیں نہیں. تو کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ کتابیں تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے، یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے یا ہر سال ہوتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ بر وقت کتابیں دستیاب نہ ہونا، یہ کتنا پرانا مسئلہ ہے اور اس کا آپ کو اس مسئلے کا کب سے آپ شکار ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا. ویسے ماضی میں آپ کو 1-2 کم ہوتی تھی نا، یہ پہلی دفعہ ہوا. اس بار یہ ہے کہ 3 کلاسوں کی پہلی بار ہے لیکن کتابیں جو ہے وہ شارٹ ہوتی رہی ہیں، کبھی بھی آپ کو کتاب وقت پہ نہیں ملی. مکمل کبھی نہیں. تو مسئلہ ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سوال یہ ہے کہ کون حل کرے گا؟ ہم کسی ایک کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے، جو ذمہ دار ہے اس کو تعین کرنا حاکم وقت کا کام ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ تحقیقات کریں کہ جو کتابیں لیٹ مارکیٹ میں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کون سی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو دور کیا جائے. اور دکانداروں کے لیے بھی مشکلات ہیں، بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، اساتذہ کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کتاب واحد کتاب کا کام ہے جس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے. کبھی بھی وقت میں کتابیں نہیں ملتے. خدا را اس روش کو ترک کریں. جو بھی ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہمیں نہیں پتا وہ کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے، مسائل تو ان کے بھی ہیں لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے، نئی نسل کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ کیسے روشن ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نئی نسل جو ہے وہ کسی ملک کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور مستقبل کے وارث ہیں اور انہیں باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے. اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ کیسے آنے والے وقت میں باغ ڈور سنبھالے گی جب ان کو ہم کتابیں ہی نہیں دے رہے. تو ہمیں اس لیے ارباب بست و کشاد کو چاہیے کہ اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کریں. ہم چوتھی دکان پر تشریف لائے ہیں، ظفر کتاب گھر چکسواری، جو کتابوں اسٹیشنری سمیت سپورٹس کے سامان کی ایک مشہور دکان ہے. تو یہاں جو جوان یہاں کاروبار کرتے ہیں، کتابیں فروخت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس ان کی دکان پر کون کون سی کلاس کی کتابیں موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس اول ادنا سے لے کر 5ویں تک کتابیں موجود ہیں اور مڈل کلاس 6th 7th 8th کی کتاب نہیں ہے. کتابیں آئی نہیں ہیں یا آپ نے منگوائی نہیں ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ کتابیں ان کے پاس جو معلومات ہیں، جو ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ 6th 7th 8th کتاب کی پرانی کتاب نہیں فروخت کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ابھی تک 6th 7th 8th کلاسوں کی کتابیں نہیں آئی، وہ کتابیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو تبدیل کس نے کی ہیں اور جس نے تبدیل کی ہیں اس نے کتابیں وقت پر تبدیل کیوں نہیں کی؟
तालीमी साल शुरू हो चुका है और हर साल यही मसला होता है कि किताबें नहीं है। कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ फिर जो आती हैं वो फिर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं। दुकानदार के पास जाएँ तो वो कहता है जी किताब शार्ट है। पिछले साल 6ठी 7वीं का कंप्यूटर और इसके अलावा 6ठी 7वीं 8वीं की ड्राइंग। मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर टीचर फाउंडेशन जो हमारा आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उन्होंने ड्राइंग की किताब ही तैयार नहीं की। वो पंजाब की है तो वो आज़ाद कश्मीर में तैयार नहीं हुई। तो पंजाब से भी किताब, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से भी हमें किताब नहीं मिली। तो पूरा साल बच्चे असाज़ा ज़लील व ख़ार होते रहे हैं। तो खुदा रहा हमें इस जलालत से निकालें जो हमें हर साल जो जलील करते हैं, बच्चों को भी, असाज़ा को भी, हमें भी, दुकानदारों को भी। और सोचें और गौर करें, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को हल किया जाना चाहिए। कब तक हमारे साथ ये सलूक होता रहेगा कि तालीम सबके लिए, सबको तालीम हासिल करनी चाहिए और जो जिम्मेदार है किताबें फराहम करने वाले वो हमें किताबें ही नहीं दे रहे। हर साल ये मसला होता है। तो अब कोई आगे आए और इसकी वजाहत करे कि ऐसा क्यों होता है, हमें मुतमिन करें, हमें बताएं कि किताबें क्यों नहीं हैं और किताबें वक्त पर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है और किस किस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। तो जिम्मेदारी पूरी न करने वालों का, गैर जिम्मेदारों को तय्युर करना बहुत ज़रूरी है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब इसका सख्ती से नोटिस लें और इसकी इस्लाह अहवाल करें। आइंदा साल बल्कि ये मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पर किताबें दुकानों पर फराहम की जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह होने से बच जाए और बच्चों को बर वक्त किताबें मिलें, असातिज़ा भी बच्चों को पढ़ाएं। अब देखें किताबें ना होने की वजह से बच्चों पर कितना हर्ज हो रहा है। बड़े अफसोस का मकाम है। जिस मुल्क और कौम के बच्चों को वक्त पे किताबें नहीं मिलती वो नई नस्ल क्या करेगी। नाज़रीन, हम तारक बुक डिपो चकसवारी पे मौजूद हैं और तारक बुक डिपो के मालिक अवैस दाऊद साहब अपनी दुकान के अंदर मौजूद है। मैं अपनी कैमरा मैन टीम चौधरी साकिब जफर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चकसवारी प्रेस क्लब के साथ यहाँ मौजूद हूँ। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आपकी दुकान पर किस किस क्लास की किताबें फ़रोख्त करने के लिए मौजूद है। हमारी दुकान से कायदे से लेकर 5वीं तक क्लास की तमाम किताबें मौजूद हैं। और किस किस क्लास की किताब नहीं है आपके पास? 6वीं आपको ये इतला है कि किताबें तब्दील हो रही है। आपको कौन इतला करता है कि किताबें इस बार तब्दील हो रही है, आपने नई किताबें फ़रोख्त करनी? हुकूमत आपको आगाह करती है। तो हुकूमत ने जब आपको आगाह किया कि ये किताबें हम तब्दील के साथ ये भी उन्होंने बताया कि कब तक आपको किताबें देंगे हम? ये नहीं बताया। तो आप ये बताएं कि पहली बार ऐसा हुआ कि हर साल आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हर साल हमको ये मुश्किल का सामना। पहले आपके दादा ये कारोबार करते थे, उसके बाद आपके अबू ने ये काम किया, अब आप तीसरी नस्ल है जो काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपकी जहाँ तक मालूमात हैं, आपने दादा को भी देखा होगा कारोबार करते हुए, अबू को भी देखा, उनके साथ काम किया, आपको तजर्बा है, आपकी पुरानी किताब है। तो आप ये बताएं कि ये कितना अरसा हो गया कि कोई साल ऐसा आपको याद हो कि किताबें सारी आपको मिलती हो वक्त पे? नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो बहुत मुश्किलात हैं। तो किताबें जब आपको वक्त पे ना मिले तो आपका क्या क्या नुकसान होता है? हमारी जो बाकी किताबें बदलती हैं वो भी नुकसान होता है और काफ़ी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी नफरत। आप जहाँ से किताबें खरीदते हैं उस पर वापसी नहीं होती? अगर वो चेंज होता है फिर वापसी सरकार नहीं, मसलन आप नई किताब आ रही 6ठी 7वीं 8वीं की, आप आर्डर देंगे उनको, अगर आपके पास कुछ बच जाए किताब ना बिके तो वापसी है, वापसी हो जाए, वो ले लेंगे वापस। अगर तब्दील हो जाए तो फिर नहीं वापसी। फिर वापस आपको और शुरू में नुकसान होता है। किताब आप जो आपके पास पिछले साल की किताबें जो बदल गई है वो आपके पास नुकसान हो गया माली। तो वक्त पर किताबें ना मिलने से क्या नुकसान होता है आपको अगर टाइम पर किताबें ना मिले? यही है कि जो है ना सारे लोग वापस जाते हैं, गाहक जो है वो कहीं और चला जाते हैं। आप गाहक कहाँ जाएगा जी? मैं चकसवारी के अंदर जितनी किताबों की दुकानें हैं सब पे हमने सर्वे किया है, आपकी दुकान पर नहीं है। बाकी जो 4 किताबों की दुकानों पर हम गए हैं वहाँ भी किसी के पास 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें नहीं। आप ये बताएं जब आएंगी तो क्या आप सबको बराबर एक ही दिन में मिल जाएंगी? ये नहीं है टाइम लगेगा। नहीं, जब आएंगी तो सबको एक दिन में मिल जाएंगी या हो सकता है कि
आपको लेट मिले आपका नुकसान हो जाए, ऐसा होता है? होता है अभी कभी कभार। नहीं, वो जिनसे आप ले रहे हैं वो एक ही वक्त में आप सबको क्यों नहीं फराहम करेंगे? ये वो भी मुश्किल पैदा कर। नाज़रीन देखें, चकसवारी की ज़्यादातर जो स्टेशनरी की बड़ी दुकानें हैं जिन पे अच्छा कारोबार है, पुराने दुकानदार हैं, तजर्बाकार दुकानदार हैं और नस्ल दर नस्ल यही कारोबार कर रहे हैं, इनकी दुकानों पर भी किताबें नहीं। आप बताएं कि ये जिन मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, पिछले साल की बात नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, तवील अरसा हो गया है ये लोग इन मुश्किलात का शिकार है। तो ये मुश्किलात को हल करेगा। आज चकसवारी प्रेस क्लब की टीम ने ये सर्वे किया है इस नई नस्ल के मुश्किल को महफूज बनाने के लिए कि दोबारा ये ज्यादती ना की जाए, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं इसका तयन किया जाए। हम इसलाह अहवाल चाहते हैं, हमारा मुतालबा ये है कि ये मसला हल होना चाहिए। इस बार जो नुकसान होगा वो तो होगा, जो पिछले माजी में हुआ उसका अदाला कौन करेगा। अब जो बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कौन पूरा करेगा। अगर आइंदा भी यही हुआ तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो अरबाब फ़साद से अपील कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं कि वो खुदारा इसका नोटिस लें और किताबें अब फौरी तौर पर किताबें फराहम करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और आइंदा के लिए ऐसी मनसूबाबंदी करें कि जो भी किताब उन्होंने तब्दील करनी है वो करें। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, किताबें तब्दील करें, बड़े शौक़ से तब्दील करें और नई नस्ल को वक्त पर किताबें मुहैया करें। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम वज़ीर तालीम साहब आज़ाद कश्मीर और सेक्रेटरी तालीम स्कूल आज़ाद कश्मीर तालीम के तमाम अरबाब बस्त खशात से चकसवारी प्रेस क्लब की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि खुदारा जो लोग किताबें बर वक्त मुहैया नहीं कर सके उनका तयन किया जाए और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का हिसाब कराया जाए। वो नई नस्ल के साथ खिलवाड़ न करें, नई नस्ल का मुस्तकबिल ख़राब न करें, असातिज़ा को जो है वो मुश्किलात का शिकार न करें, तालीमी इदारे के सरबराहान के लिए मुश्किलात पैदा न करें और बिल्कुल नई नस्ल का मुस्तकबिल जो है वो तारीख करने की जो ये रवश है जो तवील अरसे से हो रही है, इसको अब बंद किया जाना चाहिए। इससे कबल के लोग सड़कों पर आ जाएं और एहतजाज करें। नई नस्ल का मुस्तकबिल बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो हम इंतहाई पुरअमन अंदाज में हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा इस मसले का पायदार हल निकालें और आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह दिता बिस्मिल CEO सलार चकसवारी कैमरा टीम के इंचार्ज साकिब जफर के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये चैनल इसका बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे ताकि ये मसला ज़्यादा उजागर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आएँ और इस मसले के हल के लिए हमारा साथ दें। हम मसला हल करना चाहते हैं, हमें मसाइल उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है और हम बतौर साफ़ी चकसवारी प्रेस क्लब अपना साफ़ती किरदार अदा करते हुए इस एक अहम मसले को उजागर कर रहा है। ये एक पुराना मसला है, इस मसले को हल किया जाना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कैमरा टीम के इंचार्ज चौधरी साकिब जफर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चकसवारी प्रेस क्लब के साथ अल्लाह दिता बिस्मिल CEO सलार